क्यों एक्सप्लोजिव है, या इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर एन एक्सप्लोजिव। क्यों एक्सप्लोजिव है, क्योंकि क्या होता है जब ये टूटता है तो आपको N2 और क्या मिलता है, H2O मिलता है, राइट। और बहुत सारी क्या मिलती है, हीट रिलीज होती है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। क्यों हीट रिलीज होती है, वाई हीट रिलीज होती है। नाइट्रोजन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिकॉज क्या है, ये क्या है, बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट है, अल्टीमेट स्टेबल, और ये क्या है, अनस्टेबल है। तो जब आप अनस्टेबल से स्टेबल जाओगे तो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज होती है। दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सीलेंट एक्सप्लोजिव, राइट। और भी देखिए इसका और हम रीजन दे सकते हैं, देखिए क्यों, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई सो मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज। देखिए क्यों, कल मैंने आपको एक तरीका बताया था इसको याद करने का कि आप मैक्सिमम वाटर इसमें रिमूव कर दीजिए, राइट। आइए इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं, केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो तो याद करने का तरीका है। बट अगर हम रीजन देखते हैं कि क्यों ये रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस है और क्यों इतनी एनर्जी रिलीज होती है, व्हाई इट इज एक्टिंग एज एन एक्सप्लोजिव। देखिए ध्यान से, ये जो है अमोनिया, इस पे प्लस का चार्ज होगा, इस पे -1 का चार्ज होगा। मुझे बताइए इस नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन, व्हाट इज द -3, क्या होगा, -3। और इसका क्या होगा, इस वाले नाइट्रोजन का क्या होगा, इस वाले नाइट्रोजन का +3। सो आप समझ सकते हैं, ये है -3 का नाइट्रोजन और ये है +3 का नाइट्रोजन। तो जब आपस में कंबाइन करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, जब आपस में कंबाइन करेंगे 0 पे पहुंचेंगे। और 0 में नाइट्रोजन का क्या मिलना चाहिए, नाइट्रोजन 0 में, नाइट्रोजन 0 में क्या मिलना चाहिए, N2 मिलना चाहिए। बात समझे, तो क्या है, ये इफेक्टिव रेडॉक्स रिएक्शन है, इट इज अ वेरी इफेक्टिव रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। -3 +5 मिलके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन। दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग एन एक्सप्लोजिव। क्यों, क्योंकि बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है इसकी वजह से, और बहुत सारी गैस रिलीज हो रही है, ठीक है ना, टन्स ऑफ टन्स गैस रिलीज होती है। और हमें पता है गैस क्या होता है, एक्सपेंड करती है। तो वो क्या करता है, पूरे जब एक्सपेंड करता है तो एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोड करता है। दैट इज द रीजन। सेम अगर आप लॉजिक यहाँ पे लगा के देखें, देखिए NH4 और NO3। अब मुझे बताइए इस नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन, यहाँ पे ये वाला अमोनियम नाइट्राइट, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट, क्या है ये, इसका क्या होगा, -3। और इस बार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, +5। अब देखिए -3 +5, तो व्हाट विल बी द एवरेज, एवरेज क्या हो जाएगा, क्या होगा, +1, क्या होगा, +1। तो आप मुझे बताइए जब इसका हीट किया था तो क्या प्रोडक्ट मिला था, जब इसको हीट किया था तो क्या प्रोडक्ट मिला था, क्या प्रोडक्ट मिला था, व्हाट प्रोडक्ट वी गॉट, N2O, क्या मिला था, वेरी गुड, क्या मिला था, N2O। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N in N2O, N in N2O +1। अब आप समझे बेटा, आप केमिकली समझे ये रिएक्शन कैसे हो रही है, दीज ऑल आर इफेक्टिव रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सप्लोजिव हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेटा, ठीक है। तो ये जो अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये अपनी एनर्जी डिसिपिएट कर दे रहा है। तो आपको भी अपनी एनर्जी डिस्पर्स करनी है, आपको अल्टीमेट स्टेबल बनना है। और स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे, बहुत अच्छी आपकी जॉब रहेगी, देन यू विल बी स्टेबल, ठीक है ना। अगर आप कॉलेज अच्छा नहीं मिला, आपको ब्रांच अच्छी नहीं मिली, तो आप हर 2 साल बाद अपनी जॉब चेंज करोगे, सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, नहीं यार मजा नहीं आ रहा है जॉब में, बोरिंग हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, बॉस बकवास है, एन नंबर ऑफ थिंग्स होंगी। तो यू विल बी अनस्टेबल, हर 2 साल बाद आप जॉब चेंज करोगे, फिर आपकी इनसिक्योरिटी सी हो जाएगी। मैरिज के टाइम आएगा तो आपके शादी में लगेगा नहीं यार मैं भी स्टेबल नहीं हूँ, मुझे भी शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। तो ये लिंगर ऑन होती और एक्सटेंड होता चला जाएगा। ये आपको एक्सटेंड नहीं करना है, ये आपको फ्रीज करना है। और फ्रीज तभी होगा जब अपनी एनर्जी क्या करोगे, आप डिस्पर्स करोगे। तो आपको N2 बनना है, अभी आप यहाँ पे हैं और यू वांट टू बिकम एन N2, एनर्जी पूरी डिस्पर्स कर दीजिए बच्चों अपनी, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, क्या आपने देखा है जो फायर क्रैकर होता है, अच्छा यही मैं पूछता हूं, जो वुड होता है, वुड, लेट्स सपोज हमारे पास क्या वुड का कोई लॉग है, ये धीरे धीरे क्यों जलता है, व्हाई इट बर्न्स स्लोली,
वाइट बर्न स्लोली, बट जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो तुरंत बर्न कर जाते हैं, वो तुरंत बर्न कर जाते हैं। वाई? नॉन वोलेटाइल, लेस सरफेस, सॉलिड, स्टेबल, इन कॉन्टेक्ट, लेस सरफेस। ओके, देखिए क्या है बेटा, हाँ देखिए ध्यान से, ये सरफेस है, राइट, ठीक है। अब अगर कंबस्शन होना है, तो कंबस्शन होना है तो होगा कब? जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे, क्या ये जो नीचे वाली जो लेयर होगी या जो मॉलिक्यूल होंगे, क्या ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होंगे? क्या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होंगे? नहीं। ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कब आएंगे? जब ये ऊपर वाली लेयर बर्न हो चुकी होगी, जब ऊपर वाली लेयर हट चुकी होगी, तब ये क्या करेगा, तब ये नीचे वाली लेयर होगी। और फिर ये नीचे वाली लेयर कब बर्न करेगी? जब ये ऊपर वाली लेयर हो जाएगी। ऐसे ही ये चलता जाएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए जो प्रोसेस होता है, जो वुड का बर्निंग होता है, वो स्लो होता है, क्योंकि सिर्फ जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एक्सप्लोजिव में क्या होता है, आपने सुना होगा इन फायर क्रैकर्स, कौन सा कंपाउंड यूज होता है फायर क्रैकर्स में? नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है वो, विच इज यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। आजकल हो रहा है फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स। टीएनटी तो बेटा बहुत खतरनाक है, टीएनटी में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। KNO3 है ना, KNO3 बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड, राइट। ये सल्फर के साथ, हाँ सल्फर होता है, सल्फर के साथ पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सल्फर होता है साथ में, और हाँ इंडियन सॉल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। अब मुझे बताइए इसका क्या रोल है यहाँ पे, यहाँ पे क्या रोल है इसका, इसका क्या रोल है यहाँ पे, इसका KNO3 का। KNO3 का देखिए क्या है, फायर क्रैकर क्या करता है, तुरंत एक्सप्लोड करता है, तुरंत एक्सप्लोड करता है। तो होगा क्या, देखिए अगर आपने सल्फर का ये टुकड़ा ले लिया है और आपने ये नहीं लिया है, तो क्या होगा, वो जैसे जैसे उसको ऑक्सीजन मिलती जाएगी वो धीरे 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 फटता जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ सल्फर में पहले ही सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर दें, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, अब इसको बाहर के लिए, बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, अंदर ही इसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इमीडिएट एक्सप्लोजन होगा, है ना, चेन रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेन रिएक्शन हो जाएगी, राइट। सो क्या होता है, जितने भी जो भी एक्सप्लोजिव होते हैं, एक्सप्लोजिव के बनाने का एक ही तरीका है, या एक ही वो होता है कि उसमें हमेशा ही क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर उसके अंदर पहले से ही सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या इसको बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं, यहां पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट, ठीक है। तो तो उसमें क्या होता है, तो ये देखिए, तो इसीलिए क्या होता है, दे आर वेरी गुड एक्सप्लोजिव, क्योंकि इनमें बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ऑक्सीजन, ठीक है। टीएनटी तो बहुत ही खतरनाक होता है बेटा, है ना। टीएनटी क्या होता है, ट्राई नाइट्रो, क्या होता है, टॉलिन, क्या होता है, ट्राई नाइट्रो टॉलिन। अब आप देखिए वाई इट इज एक्सप्लोजिव, हाँ देखिए क्यों एक्सप्लोजिव है, देखिएगा आप, हाँ CH3 तो टॉलिन बना दिया हमने, ठीक है ना, NO, ये यहाँ पे N होगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O। अब मुझे बताइए क्या इसमें ऑक्सीजन भरपूर है कि नहीं है? दिस इज TNT है, so this means that will act as an what, it will act as an explosive। क्या यूज करेगा? एक्सप्लोजिव यूज करेगा, हाँ बिल्डिंग उड़ाने ऐसे ऐसे, ठीक है, राइट। TNB भी होता है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन भी होता है, और TNT तो होता ही है, राइट। तो अब आप समझ गए कि वाई दे आर एक्टिंग एज एन एक्सप्लोजिव बेटा। हाँ, सभी ज्यादातर जो एक्सप्लोजिव में नाइट्रोजन होता है, बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड रहता है, और जब वो रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रोजन बहुत स्टेबल प्रोडक्ट होता है, दैट इज वाई। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट। तो प्लीज अपनी एनर्जी को यूज करिए बेटा, जितना हो सके उतना यूज करिए। चलिए बेटा, हाँ तो हमने इसको केमिकल रिएक्शन से भी रिलेट किया, तो आई होप बेटा ये तीनों रिएक्शन आपको समझ में आई होगी जो हमने कल डिस्कस करा था।
प्लीज यहाँ पे वो मेंशन कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था अभी, NH4NO3 जब हीट करेंगे तो यहाँ N2O मिलेगा। तो इफ यू वांट टू राइट इट तो राइट इट समवेयर, आप कहीं पे लिख लीजिएगा सो दैट आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट था बच्चों Cl2 के साथ NH3 की रिएक्शन कराई थी। क्या आपको याद है ये रिएक्शन हमने कराई थी? रिएक्शन किस किस टॉपिक में कराया था हमने रिएक्शन? इफ यू रिमेंबर दिस रिएक्शन, मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, राइट। और किसमें था ये? हैलोजेंस में। क्लोरीन की जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था ये, राइट। तो इसमें दो प्रोडक्ट मिले थे, एक तो अगर अगर क्या है NH3 एक्सेस में था तो N2 बनता था, और अगर क्लोरीन एक्सेस में था तो क्या बनता था? अगर क्लोरीन एक्सेस में था तो क्या बनता था? क्लोरीन एक्सेस में था तो क्या बनता था बच्चों? N नहीं, NCl3 बेटा। साक्षी ने बिल्कुल सही कहा, क्या मिलता था? NCl3 बेटा। तो प्लीज हाँ, जो याद नहीं कर रहे हैं बेटा तो याद नहीं आएगा बेटा वो फिर, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको याद करने की कोशिश करिए। तो मिलता है NCl, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसके अगर मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन से, ठीक है ना, कितने मोल ऑफ एमोनिया रिएक्ट किए हैं इस रिएक्शन में? 1 मोल से पूछ रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ क्लोरीन से 2/3, राइट। कितना है? 2/3। लेकिन ये रॉन्ग आंसर है बेटा, ये रॉन्ग आंसर है। द रीजन इज क्यों? क्या मुझे आप बताइए, जब यहाँ HCl बनेगा और जो एमोनिया होगा तो क्या ये HCl हमें यहाँ पे मिलेगा? वी विल गेट HCl और नॉट? क्या यहाँ पे मिलेगा HCl? नो, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एक्सेस में लिया हुआ है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेगा? NH4Cl बनाएगा। क्या बनाएगा? NH4Cl। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये दिखेगा नहीं आपको, HCl दिखता नहीं है, रिएक्शन में मिलता ही नहीं है। तो हमें ये नेट रिएक्शन मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नेट रिएक्शन मिलती है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल क्लोरीन से कितने मोल ऑफ एमोनिया रिएक्ट करता है? तो आंसर क्या मिलेगा हमें? आंसर क्या मिलेगा? 8/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। समझ में आया बेटा? समझ में आया? ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है NaOCl प्लस NH3। रिपीट कर दें बेटा? रिपीट में क्या होगा? देखिए यहाँ N2, यहाँ पे ये रिएक्शन हमने पहले देखी थी, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं। जो एमोनिया है, ठीक है ना, ये ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। जो एमोनिया है ये एक्सेस में, रिएक्शन भी तो HCl बना। तो आप मुझे बताइए क्या HCl यहाँ पे, क्या एमोनिया इस HCl को ऐसी छोड़ देगा कि रिएक्ट कर जाएगा? क्योंकि आपने ये एक्सेस में लिया है, तो वो क्या करेगा? इसको रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जब रिएक्ट करेगा तो HCl और एमोनिया दोनों क्या मिलके बनाएंगे? व्हाट दे विल फॉर्म? सॉल्ट, ठीक है, दैट इज एमोनियम क्लोराइड। अगर हम इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ 6 HCl के साथ 6 एमोनिया चाहिए होगा, तो हमें 6 NH4Cl मिल जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6 HCl क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमें नेट रिएक्शन क्या मिलेगी? 3Cl2 प्लस 2 और 6 8 NH3 गिव्स N2 प्लस NH4Cl, ठीक है। तो यहाँ पे 4N2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 4N2, ठीक है। सो दिस मीन्स अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्टेड, फॉर 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्टेड, तो आंसर कितना होगा? 8 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? अंकुश, अंकुश समझ में आया बेटा आपको? और भी जो बच्चे थे, राइट, उदय, ठीक है, ठीक, ठीक। सॉरी, यहाँ पे यही आएगा, N ही आएगा, N2 ही आएगा बेटा। हाँ, N2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 तो पहले से है, बिल्कुल सही है, N2 आना चाहिए, राइट। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है NaOCl हाइपो HCl, ठीक है ना। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे हो रही होगी। ये क्या है? ब्लीचिंग एजेंट था बच्चों, याद है आपको? ये ब्लीचिंग एजेंट था, ठीक है ना, राइट। तो ये ब्लीचिंग एजेंट क्या करेगा? ओ निकल जाएगा इससे। क्या करेगा? ओ निकल जाएगा। ओ निकल जाएगा तो HCl बनेगा, राइट। क्या बनेगा? HCl बनेगा। और ओ को क्या चाहिए? हर ओ क्या ढूंढता है? ओ को क्या चाहिए? सभी ओ को क्या चाहिए होता है? H चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? H चाहिए होता है, N, ठीक है। तो ये क्या करेगा? H ले लेगा, तो बच क्या रह जाएगा? सिर्फ N2 बच जाएगा, तो वाटर और NaCl मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? राइट।
करेक्ट है। तो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक जाने में, या ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? +1 से -1, वेरी गुड। तो +1 से -1 हुआ है, तो क्लोरीन रिड्यूस हुआ है, क्लोरीन रिड्यूस हुआ है और नाइट्रोजन क्या करा है? ऑक्सीडाइज किया। करेक्ट है बच्चों, राइट? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, जब NO को, ठीक है, NO की रिएक्शन जब रेड हॉट सुपर हीटेड क्या कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, तो क्या होता है? ठीक है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज कर जाता है और खुद हमें मिल जाता है क्या? N2 मिल जाता है, और ये जो Cu होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है ये वाली प्रिपरेशन, राइट। जब कोई भी क्या होता है, नाइट्राइड होता है, उसको जब हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो नाइट्रोजन मिलता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिलता है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रॉम वेयर वी कैन गेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, तो बाय हीटिंग द नाइट्राइड्स, राइट। ठीक है, राइट। तो हम उसको, सॉरी एजाइड ना, एजाइड नहीं, नाइट्राइड नहीं, एजाइड बेटा। ठीक है, तो एजाइड को क्या करते हैं? हीट करते हैं। ठीक है ना, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड, तो हीट करते हैं। तो हम जब हीट करेंगे तो नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें मेटल रिमूव कर देंगे तो हमें प्योर ये गैस मिलेगा, तो हमें प्योर क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ क्या बेटा? नाइट्रोजन। दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हाँ बेटा यहाँ पे N2 आएगा बेटा, N2 आएगा। क्लियर है बेटा? प्रिपरेशन इज क्लियर टू यू बेटा? प्रिपरेशन क्लियर है आप लोगों को सभी को? राइट। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज। हाँ, तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो क्या होता है? कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है टू सम एक्सटेंट, राइट। नाइट्रोज, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन जो होता है, अच्छा ये तो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नॉन टॉक्सिक ही होता है, मैं सोचा अमोनिया की है, तो इट इज अ नॉन टॉक्सिक। आइसोटोप्स हमें पता है 14 और 15 होते हैं। सॉलिबिलिटी लेस होती है इन वाटर, ठीक है ना, और इनर्ट होता है एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये सब हमें पहले से पता है, राइट। अब ठीक है, राइट। अब अगर हम इसकी इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो जब क्या होता है, नाइट्रोजन मेटल से कंबाइन करता है तो नाइट्राइड बनाता है। दीज रिएक्शन वी हैव सीन इन एस ब्लॉक, ठीक है ना, Li_N2 के साथ, ठीक है ना, Li_N बनाता है, Mg_N2 के साथ Mg3N बनाएगा, राइट। Mg3N2 होगा ना, यहाँ पे Mg3N2 होगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम क्या बनाएगा? Al_N बनाएगा, राइट, ठीक है। ये वाली रिएक्शन अगर आपको याद है, हमने देखी थी, Al2O3 प्लस कार्बन प्लस N2 गिव्स दिस। डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? कोई याद दिलाएगा क्या नाम था इस प्रोसेस का? नाम याद दिलाएगा क्या था इस प्रोसेस का? वेरी गुड बेटा, हाँ, जिन्होंने बच्चों ने, 2 बच्चों ने सही नाम दिया है, ठीक है ना, राइट। वी हैव सीन इन मेटलर्जी बेटा, मेटलर्जी में देखा था एल्युमिनियम का सरपेक्स प्रोसेस बेटा, सरपेक्स प्रोसेस, राइट। याद आया आपको सरपेक्स प्रोसेस, राइट। एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाया था हमने वहां पे, राइट। फिर बाद में हाइड्रोलिसिस किया था, तो हाइड्रोलिसिस जब किया था तो क्या बना था इसका? हाइड्रोलिसिस से क्या बना था? एमोनिया बना था। क्या बना था? एमोनिया बना था हाइड्रोलिसिस करने के बाद, और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था जो हीट करने पे Al2O3 हमें मिल गया था, राइट, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपने देखी होगी, राइट। Na2B4O6 काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, बोरॉन की। जब हम क्या करते हैं, दैट इज बोरेट को जब NH4 सेल से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है B2O3। क्या मिलता है? B2O3। और B2O3 जब ये अमोनिया के साथ कंबाइन करता है तो हमें Bn मिलता है, दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा, राइट। ये हमने डिस्कस भी किया था जब हमने बोरॉन फैमिली डिस्कस करी, ठीक है, राइट। सो हमें क्या मिलता है? Bn मिलता है, दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। हाँ जी, पी ब्लॉक 11th में बेटा, हाँ, पी ब्लॉक जो 11th में था उसमें हमने ये, उसमें बोरॉन फैमिली में ये रिएक्शन आती है, इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है ना, राइट। इनऑर्गेनिक बेंजीन, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन बेटा? B3N3 बेटा, है ना, Bn, ठीक है, राइट।
वेरी गुड बेटा, ठीक है। सो जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं यूजुअली क्या होते हैं बेटा, आयनिक होते हैं। मेटल हाइड्राइड्स आर यूजुअली, यहाँ गुंजन सही है बेटा आपका आंसर, राइट। और जो नॉन मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, दे आर कोवलेंट इन नेचर। क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। सो दीज आर कोवलेंट, ये क्या है, कोवलेंट है, ठीक है। इनमें कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बच्चों, ठीक है ना। एमोनिया, एमोनिया एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ। एमोनिया और नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में से पूछे तो एमोनिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमोनिया एक ऐसा केमिकल है बेटा जिसने दुनिया बदल दी, है ना, ठीक है, राइट। कैसे बदल दी दुनिया, क्या आंसर करेंगे, वाई आई एम सेइंग लाइक दिस, कि इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया, वाई। हाँ, क्योंकि इसने क्या करा, फर्टिलाइजर बनाया, इट इज यूज्ड टू मेक अ फर्टिलाइजर दैट इज यूरिया, जिसने दुनिया को चेंज कर दिया। जो आदमी थे जी हेबर प्रोसेस, जब इनको हेबर को क्या करा, हेबर इज अ जर्मन, वो एक जर्मन थे, ठीक है ना, राइट। बहुत 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 ही ज्यादा वो थे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हिटलर के बहुत करीब थे वो। इनको जब नोबेल प्राइज दिया गया तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्होंने क्या बनाया था, एमोनिया बनाई थी, ठीक है ना। और एमोनिया बनाने में क्या हुआ था, दे यूज इन वर्ल्ड वॉर, उन्होंने वर्ल्ड वॉर में यूज किया था, इन देयर चैम्बर, जो गैस चैम्बर्स थे उसमें यूज किया था, ठीक है, राइट। वो इतना ज्यादा वो था, मोटिवेटेड था, मतलब वो था, सिपाही था, ठीक है ना, कि उसने, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने एक एक और जब ऐसी गैस बनाई ना, तो वो और भी गैस बनाता गया, और जहरीली गैस, इससे फिर उसने एक और जहरीली गैस बनाई। वो क्या बनाई, एमोनिया पे बनाने का रुका नहीं वो, उसने, हाँ, मस्टर्ड, या फिर उसने फॉस्फीन बनाई। क्या बनाया, फॉस्फीन बनाया, ठीक है। हेबर, ठीक है ना, उसने फॉस्फीन बनाई, ठीक है। उसकी वाइफ ने जब ये देखा कि क्या कहते हैं, ये जब ये सब प्रोसेस बना रहे हैं वो, ठीक है, राइट, तो ये जो जो गैस बना रहे हैं, तो ये गैस लोगों को मारने के काम आ रही है, जूस को मारने के काम आ रही है। तो उसकी वाइफ ने क्या करा, ठीक है ना, उसने अपने आप को गोली मार ली, सुसाइड कर लिया उसने, ये देखते हुए कि यार मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, पूरी मानव जाति को खत्म कर रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन उसने अपने आप को गोली मारी ना, उस दिन ही वो क्या करा, गैस चेंबर में गया देखने के लिए कि मेरी गैस सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आप समझ सकते हैं बेटा, हाँ, कि वो कैसा था, वो क्या सोचता था, राइट, ठीक है। कि जिस दिन उसकी वाइफ की डेथ हुई, वो रुका नहीं, वो गया उस दिन देखने के लिए कि मैंने जो गैस बनाई है वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, मतलब आदमी मर भी रहे कि नहीं मर रहे, ठीक है, राइट। तो पहले जो एमोनिया था, एमोनिया पहले भी एमोनिया एग्जिस्ट करती थी, नेचर में एग्जिस्ट करती थी, राइट। ऐसा नहीं कि एमोनिया एमोनिया बहुत जगह जो कैसी जगह कहें हम, जैसे जहाँ पे दलदली जगह होती थी, जहाँ पे, है ना, ठीक है, हाँ, राइट। तो ऐसी जगह एमोनिया गैस पहले से मिलती थी, राइट। तो एमोनिया गैस इतना ज्यादा, हाँ, मर्सी प्लेस पे होती है, राइट। सो वहां पे होती थी, बट पहली बार क्या करा, एमोनिया ने उसको लैब में क्रिएट किया, और बाय यूजिंग ही इज एबल टू सक्सीड, N2+3H2 गिव्स 2NH3, राइट, ठीक है। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, -41.6 किलोजूल पर मोल होता है रिएक्शन, राइट। तो ली चटले प्रिंसिपल के हिसाब से व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, what should be the ideal condition of pressure and temperature, what should be the ideal condition of pressure and temperature बच्चों, low pressure and high temperature, low pressure and high temperature, right। तो टेम्परेचर अराउंड 200 एटमॉस्फेयर होता है, बट टेम्परेचर हमें मुझे पहले ही बताया था, टेम्परेचर आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर क्या करते हो, 700 केल्विन के अप्रॉक्स रखा था उन्होंने, सो दैट क्या हो, जो ड्यूरेशन हो, जो रेट हो, वो इतना ज्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है, राइट। सो दैट इज एन ऑप्टिमम प्रेशर और टेम्परेचर, बट आइडियल क्या है, एज पर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, राइट। आइए देखते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है, राइट। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, आई हैव टेकन फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है। N2 और H2 दो मिक्सचर को हमने क्या करा, कंप्रेसर में भेजा। कंप्रेसर में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, दैट इज 200 एटमॉस्फेयर, 2 मेगापास्कल, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, कंप्रेस कर दिया हमने, ऑलमोस्ट लिक्विफाई कर दिया। उसके बाद क्या करा हमने, इसमें पर्च किया, ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, आयरन ऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना। और साथ में Al2O3 और K2O होता है, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट में Al2O
Al2O3 और K2O। अर्लियर क्या करते थे, ऑल आयरन यूज करते थे और मॉलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर यूज करते थे, बट नाउ डेज आयरन ऑक्साइड इज यूज, दैट इज Fe2O3 यूज करते हैं और Al2O3 और K2O साथ में रहता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेगा, जब अब यहाँ पे रिएक्शन हो चुकी होगी तो यहाँ पे हमें कुछ एमोनिया मिलेगा, कुछ N2 मिलेगा, कुछ H2 मिलेगा, सारा का सारा कन्वर्जन होगा नहीं, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हम एमोनिया को क्या करते हैं, लिक्विफाई कर लेते हैं, एमोनिया को क्या करते हैं, लिक्विफाई कर लेते हैं। तो जो ये गैसेज होती हैं ये दोबारा ऊपर जाती हैं, पंप में जाती हैं, पंप से क्या करते हैं, दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको कैटलिस्ट के थ्रू पास कराते हैं और फिर ये एमोनिया बार बार बनाते रहते हैं। ठीक है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर हमें इस प्रोसेस का, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल होती है, दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनका जो क्या कहते हैं, उनका अगर हम यील्ड कहें तो यील्ड इतना ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट और सब, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिलता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे ऐसा क्या इंजीनियर करे यहाँ पे, ठीक है, कि इस प्रोसेस का, ये प्रोसेस थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए, मतलब ये रिएक्शन किधर मूव करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे, टीसा ने बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, वेरी गुड बेटा। हाँ, क्या करें, हम कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, एमोनिया को क्या करते हैं, लिक्विफाई इसीलिए किया था हमने कि एमोनिया को क्या करें, धीरे धीरे हम रिमूव करते रहते हैं। तो एमोनिया की यहाँ पे टैपिंग होती है, एमोनिया धीरे धीरे यहाँ से रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, सो दैट क्या करते हैं, फॉरवर्ड जाता रहता है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ Al2O3 और K2O, यहाँ पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ Al2O3 और K2O का क्या पर्पस है, प्रमोटर है। ओके, हाउ इट प्रमोट्स, बेटा क्या करता है प्रमोटर, हाउ इट वर्क्स, क्या है ये, व्हाई, हाउ, क्या करता है बेटा ये, कैसे कैसे काम करेगा, एनीवन, एनहेंस द कैटालिटिक एक्टिविटी। ओके ओके, चलिए यहाँ देखिए क्या होता है, जो Fe2O जो 3 होता है बच्चों, है ना, वो एक क्या होता है, ऐसे होता है कुछ, ऐसे ऐसे अगर हम जाली कहें, मैस कहें, तो ऐसे मैस जैसा होता है Fe2O3। ठीक है ना। अगर आप ये सोचिए, ठीक है, ये मैस है, राइट, ये इसका स्क्वायर है ये, तो अगर हम इसका ये मैस साइज, ये जो स्क्वायर है, अगर हम किसी तरीके से इसको इंक्रीज कर दें तो क्या सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताइए, सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो होता क्या है, ये जो Al2O3 या जो K2O होता है वो क्या करता है, इसको वाइडन कर देता है, ऐसे फैला देता है, ऐसे ऐसे फैला देता है इसको। ठीक है, तो इसको फैला देता है, इसको बीच में आके इसको फैला देता है, एक्सपेंड कर देता है। तो एक्सपेंड करने से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो जो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है ना बेटा, राइट। ठीक है, सो दैट हाउ इट वर्क्स बेटा, वो ऐसे काम करता है। क्लियर है बेटा, हेबर प्रोसेस, नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, क्लियर है आप लोगों को हेबर प्रोसेस, कोई बोल नहीं रहा बेटा, राइट। चलिए बेटा, हाँ, तो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं हम, साइनामाइड प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज साइनामाइड प्रोसेस। तो क्या करते हैं साइनामाइड प्रोसेस में, कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं, ठीक है ना, राइट। कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा क्योंकि बेटा नाइट्रोजन को ब्रेक करना है हमें। तो हमें मिलता है CaCN2 मिलता है, और क्या मिलता है, C मिलता है, क्या मिलता है, C मिलता है, राइट। ठीक है, फिर जो क्या कहते हैं, CaCN2 वाटर के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाता है, एमोनिया बना लेता है, क्या बना लेता है, एमोनिया बना लेता है। ठीक है, राइट। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन कैसे हो रही होगी, अगर हम इसको समझना चाहें इस रिएक्शन को, ये साइनामाइड प्रोसेस है। ठीक है, राइट। CaCN2 प्लस C को क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिन बोलते हैं। नाइट्रोलिन इज अ फर्टिलाइजर बेटा, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, राइट। ठीक है, देखिए यहाँ ये अगर हम रिएक्शन की बात करें, CaCN2, ठीक है, राइट। क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ पे इस CN2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ CN2,
कार्बन को सेंटर में रखें या कॉर्नर में रखें, मुझे ये बताइए। वेयर विल पुट कार्बन इनटू द सेंटर, और कहाँ पे रखें? कॉर्नर पे। सेंटर में रख दें, ठीक है। तो सेंटर में रख दें तो ये 3 कार्बन तो ये हो गया नाइट्रोजन के साथ, और एक ये नाइट्रोजन हो गया। अब ये नाइट्रोजन क्या है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दिस मींस इट शुड बिहेव लाइक अ फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरह बिहेव करना चाहिए। तो फ्लोरीन की तरह बिहेव करने के लिए इस पे कितना चार्ज आना चाहिए? इस पे कितना चार्ज आना चाहिए? इट शुड बिहेव लाइक अ फ्लोरीन, दिस मींस -2 का चार्ज आना चाहिए। यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया बच्चों? ठीक है। और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन पढ़ी होगी, साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? COH, राइट। ठीक है। सो राइट, तो क्या करते हैं जब यहाँ पे इसका करते हैं, एमाइड नहीं बनता, देखिए बेटा, हाँ साइनाइड बनता है। देखिए क्या होगा, राइट। होता क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या होता क्या यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में। रुकिए, हाँ, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा मुझे बताइए? नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? व्हाट चार्ज विल कम ऑन नाइट्रोजन? -3। तो इस पे -3 का चार्ज आएगा, मतलब माइनस आएगा। इस पे कितना? +3 का चार्ज आएगा। तो आप क्या करिए, मैं आपको आता है ये मुझे पता है, बट जो नहीं आते जिन बच्चों को, वो भी देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, जब कभी भी हाइड्रोलिसिस होगा साइनाइड का, तो आप सारे बॉन्ड तोड़ दीजिए, सारे बॉन्ड तोड़ दीजिए, और इस पे 3 बॉन्ड इधर लगा दीजिए, 3 बॉन्ड इस पे इधर लगा दीजिए। अब वाटर के पास है H और OH माइनस, H+ और OH माइनस। तो मुझे बताइए OH माइनस आप किसको देंगे? OH माइनस आप किसको देंगे? C को देंगे। तो ये C यहाँ गया, और H+ किसको देंगे? इसको देंगे, राइट, नाइट्रोजन को। सो देखिए RCOH, OH और OH, और यहाँ H और H, क्लियर है। और हमें पता है एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है? 2 OH अनस्टेबल होते हैं। तो हम क्या करें, एक वाटर रिमूव कर दें यहाँ से, एक वाटर रिमूव कर दे तो क्या मिल जाएगा? RCOH मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताइए? और साथ में क्या मिलेगा? एमोनिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राइट, क्लियर है। तो कभी भी ऐसे ही आप ऐसे ही तोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर हम ऐसे कहें, अगर आपके पास ऐसा है N और यहाँ पे C, राइट, अगर हम आइसोसाइनाइड की बात करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब क्या मिलता है हमें? तब क्या मिलता है? प्राइमरी अमीन मिलता है। क्या मिलता है? क्यों प्राइमरी अमीन मिलता है? व्हाई वी गॉट द प्राइमरी अमीन? क्या पहले ये बताइए स्ट्रक्चर सही है? टेल मी फर्स्ट, दिस स्ट्रक्चर इज राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग। सो क्या सही करें यहाँ पे? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। वेरी गुड, क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है, राइट। तो क्या तरीका है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बच्चों इसको याद करने का, ठीक है ना, राइट, कि आप इसको तोड़ दीजिए यहीं से, ठीक है। तो जो 2 कोवलेंट बॉन्ड थे, तो वो जो 2 कोवलेंट बॉन्ड है वो आप नाइट्रोजन पे ही लगा दीजिए, ठीक है ना। और कार्बन पे भी 2 लगा दीजिए, ये वाले। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये किसकी तरफ जा रहा है? कार्बन की तरफ जा रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों आप किसको लगा दीजिए? कार्बन पे लगा दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या लगा दीजिए? कार्बन पे। अब आप देखिए, ठीक है, कि क्या हो गया? H और OH आ गया। क्या आ गया? H और OH आ गया। अब बताइए ये किसको देंगे? H किसको देंगे आप? H किसको देंगे? H किसको देंगे? एमोनिया को। तो क्या मिल गया? NH2 मिल गया। क्या मिल गया? NH2। तो क्या मिला? ये प्राइमरी अमीन मिला कि नहीं मिला बताइए? प्राइमरी अमीन मिल गया। और यहां देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब 3 वाटर, देखिए ध्यान से, यहाँ ये बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये सॉरी ये था और ये था। तो ये क्या करिए, इस पे क्या करिए, इस पे एक वाटर का H और OH ऐसे ही दे दीजिए, एक वाटर ऐसे ही लगा दीजिए। और इस पे वही 2 OH, जो ये OH आए थे, ये OH लगा दीजिए। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे? अब क्या होगा यहाँ? ये क्या होगा, एक वाटर निकाल दे तो क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब आइसोसाइनाइड का कभी भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा हमें? हमेशा क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड ही मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड ही मिलेगा। चाहे वो मैं CH3NC करूं, या C2H5NC करूं, या CH3 5NC करूं, हर एक में क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन, और क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड।
क्लियर है ये? क्लियर है बेटा? ये आता होगा मुझे पता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यू नो इट बेटा, राइट? बट मुझे इसको हम रिलेट कर सकते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कराया, ठीक है, राइट? आइए अब हम अपनी रिएक्शन पे जाते हैं, यही कॉन्सेप्ट हम अपनी रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या बनाया था, ध्यान से देखिएगा, हमने बनाया था C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे N माइनस माइनस, ठीक है, राइट? और ये था Ca2 प्लस। अब H और OH और H और OH, अब मुझे बताइए OH आप किसको देंगे? OH किसको देंगे? OH किसको देंगे आप? इसको देंगे, OH Ca को देंगे, तो ये CaOH होल ट्वाइस हो गया, ठीक है। और H किसको देंगे आप? H किसको देंगे? MO इसको देंगे, राइट, नाइट्रोजन को, तो ये NH2C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, राइट, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे होता क्या, ये दो बॉन्ड टूटते हैं, सारा बॉन्ड नहीं टूटता, सिर्फ दो ही बॉन्ड टूटते हैं हाइड्रोलिसिस में। तो ये NH2 हो गया C और ये N हो गया, तो दो बॉन्ड टूटे, तो इस पे दो आगे, इस पे भी दो आगे। तो अब कार्बन पे मुझे बताइए इस पे क्या होगा? कार्बन पे फिर से क्या जाएगा? कार्बन पे क्या जाएगा फिर से? OH और OH। और नाइट्रोजन पे क्या जाएगा? H और H। तो मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? व्हाट प्रोडक्ट वी विल गेट? क्या मिलेगा? एमीन नहीं, एमीन नहीं, नहीं, यूरिया। वेरी गुड दीप, क्या मिला? यूरिया। NH2, ये क्या होगा? एक वाटर का लॉस, तो CO NH2 मिला कि नहीं मिला? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज क्या होता है? ये यूरिया होता है कि नहीं होता है? ये क्लियर है? तो हमें क्या मिला? यूरिया मिला। क्या मिला? यूरिया मिला, राइट। अब ध्यान से देखिए, क्लियर है ये? क्लियर है बच्चों ये? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, हाँ। तो हमें मिला NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, हमें तो हमने प्रोडक्ट क्या बनाया था? हमने बनाया था एमोनिया। हमने क्या बनाया था? टू बॉन्ड इसलिए टूटा बेटा क्योंकि, केशव बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा आप क्या कह रहे हो मुझे। केशव, यू कैन कॉल मी आफ्टर द क्लास बेटा, ठीक है ना? वो काफी लंबा सा लिखा हुआ है आपने, और मैं उतनी देर में तब तक वो फ्लैश आउट हो जाता है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे समझिए, जो आपकी बात है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है, राइट। या आप जो ऑर्गेनिक सर करा रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक जिन्होंने कराई है सर ने, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझे ऑर्गेनिक इतनी आती नहीं है बेटा, ठीक है, राइट। मैंने काफी साल से ऑर्गेनिक पढ़ाई नहीं है। सो क्या होता है, तो देखिए क्या है, अब हमें क्या था, ये याद रखेंगे बच्चों, ये बायो प्रोडक्ट है, मतलब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस किया था, तो हाइड्रोलिसिस जब आपने किया, तो आप मुझे बताइए कितने वाटर मॉलिक्यूल अभी तक आप यूज कर चुके हो? मुझे बताइए यहां से यहां तक कितने वाटर मॉलिक्यूल आपने यूज किए हुए हैं अभी तक? हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल यू हैव यूज्ड? 4 नहीं, 3, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे। हाउ मेनी यू हैव यूज्ड? 3 यू हैव यूज्ड और नॉट? मुझे बताइए 3 यूज किए कि 4 यूज किए आपने, या 2 यूज किए? यूरिया बनाते हैं, वो तक यूरिया नहीं बनाया। कितने यूज किए हमने? 3 यूज किए। तो हमारे पास क्या था बच्चों, हमारे पास कितने वाटर लिए थे हमने? हाउ मेनी वाटर वी हैव टेकन? 1। क्या लिया था? 1 लिया था, ठीक है, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, एक वाटर बचा हुआ है, अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा, ये यहां से, अब देखिए क्या होगा, HO और H, ठीक है, ये है। आप क्या करें, हाइड्रोलिसिस करिए, तो आप इसको यहां से तोड़ दीजिए, देखिए यहां से तोड़ दीजिए, यहां से तोड़ दीजिए, तो क्या प्रोडक्ट मिला मुझे बताइए? क्या प्रोडक्ट मिला? NH3 कितने मोल मिले? 2। और क्या मिला साथ में? क्या मिला? CO2 मिला कि नहीं मिला? समझ में आया बच्चों कैसे रिएक्शन हो रही है बेटा ये, राइट? मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, हाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, एक फेयर पेज पे। हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट बेटा? हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? प्लीज टेल मी फर्स्ट बेटा। ठीक है, दो बॉन्ड इसलिए तोड़े बेटा हमने, ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरिया बनता है प्रोडक्ट, तो यूरिया प्रोडक्ट तभी बनेगा जब आप दो बॉन्ड तोड़ोगे, 3 बॉन्ड तोड़ोगे तो कभी भी आपको यूरिया नहीं मिलेगा। हैव यू गॉट इट? जिन्होंने पूछा था, आई डोंट नो किन्होंने पूछा था, हैव यू गॉट द आंसर बेटा? रोहित, ठीक है।
तो Ca2+ था और हमारे पास N- और ये था C ट्रिपल बॉन्ड N था। यहां तक कोई डाउट? यहां तक सभी को क्लियर था? अब देखिए OH और H और OH और H, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये H+ है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये चला गया इधर और ये दोनों चले गए इधर, तो मिल गया CaOH होल ट्वाइस और क्या मिला हमें? NH2C ट्रिपल बॉन्ड N मिला। अब क्या होगा, यहाँ पे दो बॉन्ड तोड़ने हमें, क्योंकि दो बॉन्ड तोड़ेंगे तभी यूरिया मिलेगा हमें, और यूरिया मिलता है इसमें, तो हम क्या करेंगे? NH2C दो बॉन्ड और N पे दो बॉन्ड। अब क्या है? HOH HOH, तो ये दो OH इधर चले गए और ये दो OH इधर चले गए, तो हमें क्या मिल गया? NH2 OH OH और NH2, और दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो हमें मिल गया NH2C डबल बॉन्ड O NH2। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज अ यूरिया। क्या है ये? यूरिया है। ठीक है, तो अब फोर्थ यूज कर रहे हैं ना, तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2 रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, तो क्या होगा? HO और H, चौथा O आ गया, तो OH आ गया, ये यहां से ऐसे टूट गया, तो ये टूट गया, तो आपको क्या मिला उसमें? 2NH3, तो 4 यूज हो गए हैं, सॉरी, तो एक और यूज होगा, एक और यूज होगा यहाँ पे, एक और यूज होगा, हाँ 4 तो एक और यूज होगा, क्योंकि हमने क्या करा यहाँ पे 2 यूज करे हैं और 2 हमने यहाँ पे यूज कर लिए। ठीक है, राइट, एक और यूज होगा, तो दिस मीन्स क्या होगा? यहाँ पे NH3 मिलेगा हमें और क्या मिलेगा? CO2 मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक, हाँ सही कह रहे, एक निकला भी है, एक वाटर यहां से निकाला भी तो है हमने, एक वाटर निकाला भी है, तो इसका मतलब टोटल कितने यूज होंगे? 4 ही यूज होंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने मेरे को। ठीक है, राइट, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो एक वाटर हमने निकाला भी है, तो इसका मतलब क्या होगा? टोटल 4 ही यूज होंगे। करेक्ट है, रीयूज हो गया। हाँ, स्वयं क्लियर है आपको? स्वयं, नाउ यू गॉट इट? ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा, राइट। और नेक्स्ट है, थर्ड मेथड है बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। देखिए यूरिया का हाइड्रोलिसिस अभी हमने पढ़ा था, तो हमें क्या मिलता है? CO2 और क्या मिलता है? एमोनिया मिलता है। क्या मिलता है? CO2 और एमोनिया मिलता है। ठीक है, राइट। आइए फटाफट एक दो और रिएक्शन देख लेते हैं, यूरिया की प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। फिर ट्रीटिंग विथ एमोनियम सॉल्ट। ठीक है, एमोनियम सॉल्ट को किससे? बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? बेस के साथ। तो जो एमोनियम सॉल्ट के साथ बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें फिर से क्या मिलता है? एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाती है, तो हमें क्या मिलता है? एमोनिया और सॉल्ट मिलता है। ठीक है, राइट। ठीक है, ये एसिडिक नेचर का होगा, ये बेसिक नेचर का होगा, तो हमें एमोनिया मिलता है। सारी वही रिएक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हैं। सोर्स क्या होना चाहिए? सॉल्ट कोई भी हो, जो कैटायन होना चाहिए वो एमोनियम होना चाहिए। ठीक है, राइट। ये रिएक्शन भी हमने देखी थी, अभी मैंने बताया था, जब एल्युमिनियम नाइट्राइड को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एमोनिया मिलता है, या मैग्नीशियम नाइट्राइड को भी करेंगे तो भी एमोनिया मिलेगा। और लास्ट रिएक्शन है NH4Cl plus PO gives PbCl2 plus एमोनिया। ठीक है, राइट, क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? आप लोगों को समझ में आया बेटा? प्लीज हाँ बेटा, रिवाइज करते रहिए। और मैं आज ग्रुप नंबर 17 का आपको डीपीपी दूंगा। आपने ग्रुप नंबर 18 का कर लिया बेटा डीपीपी? हैव यू कंप्लीटेड? राइट, कुछ बच्चों ने डाउट लिए हैं, ठीक है, तो आज मैं आपको ग्रुप नंबर 17 का डीपीपी दूंगा। प्लीज पहले रिवाइज करिएगा बेटा, नोट्स रिवाइज करिएगा। एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप पढ़िए साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, राइट। आपको लगता है कि कुछ मिस है एनसीईआरटी में, मैंने मिस कर दिया है, कुछ मैंने नहीं किया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, राइट, ठीक है, ओके, क्लियर है। बुकलेट, बुकलेट आपको मिली बेटा? पी ब्लॉक की बुकलेट मिली क्या आप लोगों को? हैव यू गॉट द बुकलेट ऑफ पी ब्लॉक? राइट, ठीक है। हैव यू सीन द क्वेश्चन फ्रॉम द बुकलेट? बेटा बुकलेट के क्वेश्चन ट्राई किए किसी ने? राइट, नहीं मिली है, ठीक है, ओके, चलिए बेटा, ठीक है। ओके, देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बेटा, मैं भी बात करता हूँ, और सभी को मैं बोलता हूँ कि वो मिल जाए, आप लोगों को सभी को पीडीएफ मिल जाए। हाँ, ठीक है, मैं पीडीएफ बेटा मैं पीडीएफ कोशिश करता हूँ कि आपको भिजवा देता हूँ, सो दैट यू कैन ट्राई द क्वेश्चन बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा।
थैंक यू बेटा।